शीर्षक गगन पथिक। महायोगी पायलट बाबा की अमृत यात्रा। हर आत्मा अपनी एक अनोखी राह चुनती है, एक अदृश्य यात्रा पर निकलती है। लेकिन कुछ ही जीवन ऐसे होते हैं जो असंभव को संभव से जोड़ते हैं। आकाश का निडर योद्धा अपनी वर्दी का गौरव छोड़कर आत्मा के अनंत विस्तार में लीन हो जाता है। ये कथा है कपिल सिंह की, एक वीर विंग कमांडर की, जो त्याग और तपस्या के पथ पर चलकर महायोगी पायलट बाबा बने। ये उनके जीवन की अमृत यात्रा है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा युद्ध रणभूमि में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर लड़ा जाता है। वे भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलटों में से एक थे, विंग कमांडर कपिल सिंह, जिन्होंने देश के लिए अदम्य साहस दिखाया और वीर चक्र से सम्मानित हुए। लेकिन 1971 के युद्ध के उस निर्णायक क्षण में, जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, उन्हें अपने गुरु हरि बाबा का दिव्य दर्शन हुआ। उस क्षण ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे सकुशल नीचे उतरे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे अपना मानते थे वह भी उनके नियंत्रण में नहीं था। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर पल चला रही है। भौतिक दुनिया की चकाचौंध उनके लिए फीकी पड़ गई। सर्वोच्च पुकार अब राष्ट्र के हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के अनंत विस्तार को जानने की थी। उन्होंने समय से पहले वायुसेना से सेवानिवृत्ति ले ली। उनका यह परिवर्तन प्रेम की वजह से हुआ था। जैसा कि स्वयं पायलट बाबा कहते हैं, प्रेम के कारण ही अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व दिशा देता हूं। यह वही प्रेम था जिसने उन्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर खींचा। उन्होंने प्रकृति के हर रूप में उस विराट प्रेम को महसूस किया। बाबा के अनुभवों से हमें झांट होता है। मेरे स्वप्न पथ पर, मेरे मार्ग में मैंने अपने को प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप में पाया है, और अनेक रूपों में प्रकृति ने मुझे रास्ता दिखाया। वे कहते थे कि यह प्रेम ही था जिसने उन्हें संशय से मुक्ति दी, जिसने उन्हें चेतना की आजादी दी। पायलट बाबा की यात्रा हमें सिखाती है कि प्रेम जीवन की अभिव्यक्ति है, इसका बहाव है। यह हमेशा बहता रहता है, नफरत नहीं, यह करुणा है। यह राग द्वेष से परे ममता, स्नेह और आदर्शों का संगम है। उन्होंने प्रकृति के हर रूप में प्रेम देखा, कभी अबोध बालिका के रूप में, कभी रूप की खूबसूरत बाला के रूप में, कभी चंद्रमा की सुनहरी कलाओं में विभूषित होकर आती हुई। उन्होंने इस प्रेम को जिया, महसूस किया, जो उनके भीतर प्रकाश और शांति भर गया। 60 वर्षों तक वे देवभूमि, हिमालय की पवित्र भूमि में भटकते रहे। उन्होंने पायलट की पहचान छोड़ी और हरि बाबा द्वारा सोमनाथ गिरी के रूप में दीक्षित एक शिष्य बन गए। उन्होंने अजर अमर गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ तक कि अश्वत्थामा और महावतार बाबा जी से भी मिलने का दावा किया। इन महान गुरुओं ने उन्हें समाधि का विज्ञान सिखाया। समाधि केवल ध्यान नहीं है, ये शरीर से परे सचेत रूप से कदम रखना है, 5 तत्वों के साथ पूर्ण एकात्मता। यह वह अवस्था है जहां जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। बाबा के एक शिष्य अशोक कुमार श्रीवास्तव और उनके परिवार ने उनसे दीक्षा लेकर अपने गुरु भक्ति मार्ग पर उनकी कई समाधियों के साक्षी बने, जो बाद में उनके साथ रहकर साधना में लीन हुआ। अक्सर कहता था कि बाबा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण मनुष्य में नहीं दिखती। यह वही दिव्य दृष्टि थी जिसकी बात वे करते थे। बाबा कहते थे, शिष्य की तीसरी आंख है, शिव जो दिव्य दृष्टि है, शिव जो परमात्मा है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी के भीतर वह दिव्य दृष्टि है जिसे जागृत करना है। यह वह आंतरिक दृष्टि है जो हमें सत्य की गहराई तक ले जाती है। महायोगी पायलट बाबा ने इस महारत का प्रदर्शन 110 से अधिक बार किया। भूमिगत, पानी के भीतर, जल समाधि और कांच के चैम्बर में। ये उनके जीवन के वे असाधारण पल थे जो विज्ञान के लिए एक चुनौती थे और योग की असीम शक्ति का खुला प्रमाण भी। उन्होंने हमें दिखाया कि हम जो सीमाएं स्वीकार करते हैं वे केवल मन में हैं। उनकी शिष्य डॉ भानु श्रीवास्तव, जो उनके इन सार्वजनिक समाधियों की साक्षी रही हैं, बताते हैं कि बाबा का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि मानव चेतना इतनी उन्नत हो सकती है कि वह भौतिक सीमाओं को पार कर जाए। कई साधक यह जानना चाहते थे कि ऐसे कारनामे का रहस्य क्या है। बाबा कहते थे, अपनी चेतना को प्रबुद्ध करो। 5 भौतिक तत्वों में
एक रूपता पाओ और समाधि शुरू हो जाती है। वे लोगों को उनसे बांधना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें अपनी राह पर मुक्त करना चाहते थे। उनका हर कार्य आत्म जागरूकता और आंतरिक शक्ति को प्रेरित करने के लिए था। उनकी विरासत केवल असाधारण कर्तव्यों में नहीं है, बल्कि उनके करुणामय मिशन में भी है। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, क्रिया योग सिखाया, स्कूल और कॉलेज, पायलट बाबा संस्थान स्थापित किए और विश्व शांति के लिए अथक अभियान चलाया। वे महामंडलेश्वर बने, एक सम्मानित नेता जिन्होंने आध्यात्मिक और शैक्षिक दुनिया को पार किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम ही वह शक्ति है जो परमात्मा तक ले जाती है, भक्ति का जागरण करती है। पायलट बाबा ने जीवन को केवल एक अभिव्यक्ति नहीं माना, बल्कि एक प्रवाह माना, जहां हर कण क्रियाशील है। उन्होंने सिखाया कि कर्म से पहले प्रेम आता है, और जो प्रेम में होता है वह कभी दुखी नहीं होता। छवि 5:6 का संदर्भ। प्रेम ही परमात्मा से मिलन का मार्ग है, प्रेम ही भक्ति का जागरण है। उनका प्रेम किसी भी प्रतिबंध से मुक्त था, वे केवल परमात्मा को अपना मानते थे। उनका प्रेम बादलों में गति देने वाली शक्ति के प्रवाह से था। छवि 4 का संदर्भ। वे एक गुरु, एक साधक, एक पुजारी थे जो हमेशा स्वयं की पूजा करते थे। छवि 4 का संदर्भ। पायलट बाबा ने अपने सच्चे स्वयं को पाया। वे किसी भी जेट से ऊंची उड़ान भरे और उनकी ज्योति लाखों आत्माओं को सनातन धर्म के पथ पर मार्गदर्शन करती रहती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अनुशासन और भक्ति से हम सभी दिव्य सत्य के साक्षी बन सकते हैं। जैसा कि वे हमेशा कहते थे, सच्ची उपलब्धि आपसे स्वयं की तीर्थ यात्रा है। उन्होंने हमें दिखाया कि जिस ईश्वर को हम बाहर खोजते हैं वह भीतर ही है। उन्होंने हमें नक्शा दिया, साहस दिया और उस आंतरिक यात्रा को करने का उदाहरण दिया। उनकी अमर यात्रा हमें निरंतर प्रेरित करती रहेगी।